हाँ चलो, सो इक्विलिब्रियम में आगे हमें देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। तो जो एसिड है और बेस है, यहाँ पर तो टॉपिक में लिखा है एसिड स्ट्रेंथ, मतलब हम मेनली अभी यहाँ पर ये टॉपिक में एसिड की बात करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो एसिड की स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट करता है। इससे पहले भी हमने फैक्टर्स वाली एक थियरी पढ़ी यही चैप्टर में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, अल्टर्ड हो जाए। ओके, पढ़ा ना सब, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, वो सब पढ़ा हमने। अब हम यहां समझ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि एसिड स्ट्रेंथ मतलब बढ़ जाए या कम हो जाए। ओके, तो यहां से आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहां पे से क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है, 4 ऐसे दे देंगे कैसे क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक पे, से पहले वो बताता हूं फिर हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पर लिख दिया HI, HCl, HCl, ओके, HF, क्या बाकी रह गया, ब्रोमीन, HBr। तो ये सब में किसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी और किसकी कम, और उसका पूरा ऐसे सीक्वेंस लिखी होगी कि पहले HI या पहले HF या फिर बाद में ये पूरी ABCD 4 में से सिलेक्ट करना है। ऐसा ही क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही सेम डिट्टो क्वेश्चन कि जैसे अगर हमारे पास CH4 है, हमारे पास H2O है, हमारे पास NH3 है और से हमारे पास HF है। ओके, तो ये सारे भी एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ये सारे भी एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो बताओ इनमें भी एसिडिसिटी। ओके, तो एसिडिसिटी मतलब एसिड की स्ट्रेंथ, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग और कौन सा सबसे वीक होगा, ये बताओ। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में JEE नीट में पूछे जाते हैं। ओके, तो थियरी तो अभी हम समझ ही लेंगे, उसके बाद थियरी समझने के बाद इसका आंसर तुम दे पाओगे, देना ही है, मैं बाद में बताऊंगा। ओके चलो तो थियरी डिस्कस करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो मेनली यहाँ पर हम 2 फैक्टर्स की बात करते हैं, लो दिखा रहे हैं, नहीं तो मैं अभी लिखता, लेकिन यहाँ पर दिख गया मुझे, ये 2 क्या, स्ट्रेंथ और पोलैरिटी। ओके, जो बोल्ड में गिवन है वही, कि ये 2 कंसेप्ट के ऊपर हम एसिडिसिटी बता सकते हैं, एसिडिसिटी इन द सेंस स्ट्रेंथ बता सकते हैं। ओके, कि कौन जल्दी, जैसे एसिड है तो पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, सबसे जल्दी H+ रिलीज कर देगा, एसिड है तो। कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, पानी में डाले और H+ रिलीज करे, तो कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली वो है, एसिड है। अरेनियस के अकॉर्डिंगली वो क्या है, एसिड है। और लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली भी वो ही हुआ, क्योंकि वो H+ प्रोटॉन डोनर, तो H+ डोनेट करता है, H+ डोनेट करेगा वो क्या होगा, एसिड होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली भी वो है। और लुईस के अकॉर्डिंगली एसिड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, नहीं रिसीव करे। करेक्ट, ओके, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करे, एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, वो, क्योंकि हमने ऐसे ही याद रखा था, लॉरी ब्रॉन्स्टेड में अगर H+ और प्रोटॉन डोनेट करता है तो रिटर्न में क्या मिलता है, रिटर्न में मिलता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्ट करे तो वो एसिड है, या प्रोटॉन को डोनेट करे तो वो क्या है, एसिड है। प्रोटॉन डोनेट करने की डेफिनेशन लॉरी ब्रॉन्स्टेड और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की डेफिनेशन लुईस। और अरेनियस तो है ही कि पानी में डालेंगे और H+ रिलीज होगा तो एसिड, और OH- रिलीज होगा तो बेस। लेकिन OH- की बात सिर्फ और सिर्फ अरेनियस में है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लुईस में OH- की बात नहीं है। और लुईस में तो ना H+ की बात है ना OH- की बात है, वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात है। ओके, तो वही ये 2 कंसेप्ट के बेस पर, एक तो उनकी स्ट्रेंथ कितनी है और दूसरा उनके बीच में पोलैरिटी कितनी है, उनके अकॉर्डिंगली हम एसिडिसिटी बिटवीन ऑल द कंपाउंड्स हम पता कर लेंगे। कैसे डिस्कस करते हैं, देखो, having discussed quantitatively the strength of acids and base, we come to a stage where we can calculate the pH of a given acid solution। हम वो स्टेज पे आ गए हैं कि हम कोई भी सॉल्यूशन गिवन हो उसका हम pH फाइंड कर सकते हैं, हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए। ओके, बट the curiosity rises about why should some acid be stronger than the others। तो क्यों कोई एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, कोई एसिड क्यों वीकर होता है।
तो उसके रीजन है व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो उनको स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। द आंसर लाइज इन इट्स बीइंग अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन से दैट द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, मतलब टूटना, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब एसोसिएट मतलब इकट्ठा होना और डिसोसिएट मतलब दूर जाना, तो डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ एंड द पोलैरिटी ऑफ द HA बॉन्ड। H मतलब जो हमारा हाइड्रोजन है वो A कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है मतलब कि एनायन, जरूरी नहीं है हेलोजन ही हो, कोई भी हो सकता है। ओके, सो HA बॉन्ड, तो HA बॉन्ड की स्ट्रेंथ और HA बॉन्ड की पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड है। HA बॉन्ड इन द सेंस H के साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, जैसे मैंने यहां पर लिखा तो देखो यहां पर भी HA बॉन्ड है, देखो यहां पर HA बॉन्ड क्या है, H है मेरा हाइड्रोजन और ये क्या है, कार्बन। ओके, तो यहाँ पे मीथेन है, ये तो CH4, तो ये भी एसिड की तरह बिहेव करता है। मीथेन गैस की भी क्या है, मतलब सबका देखो, या तो वो सॉल्ट होगा, सॉल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी एसिडिसिटी होगी या बेसिसिटी होगी। ओके, वो एसिड की तरह बिहेव करेगा या तो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो देखो HA में H है और A क्या है, कार्बन, यहाँ पे H तो है, A क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे H है, A क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे A क्या है, फ्लोरीन, यहाँ पर A क्या है, आयोडीन, यहाँ पर A क्या है, क्लोरीन, यहाँ पर A है फ्लोरीन और यहाँ पर A है ब्रोमीन, सब में A तो है ही। तो हाइड्रोजन और A, HA बॉन्ड की पोलैरिटी एंड HA बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर से हम बता देंगे कि इन सब में से स्ट्रॉन्गर कौन सा, इन सब में वीकर कौन सा वो। ओके, तो उनके दो चीजें याद रखना, ये दो वर्डिंग पे ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर थियरी में अभी 2 मार्क्स में 11th में पूछ ले, जिनकी टीशा की एग्जाम बाकी है उनकी, ओके, तो अगर पूछ ले तो ये दो होने चाहिए, स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी ऑफ द HA बॉन्ड। ओके, चलो, सो इन जनरल व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड डिक्रीजेस, जब HA बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, समझाऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। HA बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड डिक्रीजेस, HA becomes stronger acid। देखो फिर से पढ़ता हूं, क्या बोल रहे हैं, when strength of HA bond decreases, मतलब H और A के बीच का बॉन्ड जो है वो क्या है, वीकर है, मतलब स्ट्रेंथ डिक्रीज बोला तो वीकर हो गया ना। तो जब उनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीकर है, अगर बॉन्ड वीकर है तो होगा क्या, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड डिक्रीजेस। अगर उनकी स्ट्रेंथ ही कम है तो तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी दोगे और टूट जाएगा। कोई एकदम खतरनाक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती, जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़े, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो हमने पढ़ा था कि सपोज हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपीन है और प्रोपाइन है। ओके, तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ये तीनों में, एक में सिंगल बॉन्ड की चेन है, एक में डबल बॉन्ड भी है और दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अगर हमें तोड़ना हो तो कौन सा बॉन्ड, अगर मेरे पास 3 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओके, तो क्या तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए सेम एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं, ये तो हमें पता है। किसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को। ओके, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो ट्रिपल को ज्यादा एनर्जी देंगे तब टूटेगा, फिर उससे थोड़ी कम एनर्जी देंगे तो भी डबल बॉन्ड टूट सकता है, और उससे भी थोड़ी कम एनर्जी देंगे तो सिंगल बॉन्ड टूट सकता है। लेकिन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो तुमने एनर्जी दी, वही सेम एनर्जी तुम ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए दोगे तो वो टूटेगा नहीं। ये सब हमें पता है। तो वही चीज है यहाँ पर कि अगर बॉन्ड वीकर है, बॉन्ड जो है वो डिक्रीज हो गया है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। अगर स्ट्रेंथ कम है, अगर ऐसे 2 फ्रेंड्स है, उनके बीच में फ्रेंडशिप का बॉन्ड वीकर है, कोई तीसरा आएगा तोड़ देगा और फिर खत्म उनकी फ्रेंडशिप, वो लोग की फ्रेंडशिप हो गई, वो एक अकेला हो गया, लाइक दैट। ओके, वो कब हुआ ऐसा? जब उनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीकर था तब। और अगर 2 फ्रेंड्स के बीच का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, फ्रेंड ले लो, 2 सिबलिंग्स ले लो, भाई बहन ले लो, भाई भाई ले लो, बहन बहन ले लो तो उनके बीच का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भले ही कोई तीसरा आएगा बोलेगा वो तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, ये वो कुछ भी बोले कोई बात नहीं, बड़ा भाई है ना, बोलेगा कोई बात नहीं, छोटा है ना, चलता है। वो उनका बॉन्ड ही इतना स्ट्रांग है, उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, तो फिर वो तीसरा आएगा उसको कुछ कर पाएगा नहीं। तो जब अगर बॉन्ड स्ट्रांग है
तो एनर्जी ज्यादा चाहिए उनको तोड़ने के लिए, और अगर बॉन्ड वीक है तो कम एनर्जी पे भी टूट जाएंगे, ये तो हमें पता ही है। हाँ नहीं भाई बोलो। सर मतलब अगर उसकी एनर्जी जितनी हम एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए दे रहे हैं, ट्रिपल को देंगे तो ट्रिपल का एक भी नहीं टूटेगा। नहीं, एक तो टूट सकता, करेक्ट, गुड क्वेश्चन, एक तो टूट सकता है, एक बॉन्ड तो टूट ही सकता है। जैसे सिंगल कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए हमने सबको 700 किलोजूल पर मोल एनर्जी दी, ओके। उतनी 700 किलोजूल एनर्जी अगर हम ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, वहां पे हम एनर्जी देंगे तो दैट डज नॉट मीन कि एक भी बॉन्ड नहीं टूटेगा। नहीं, एक बॉन्ड तो टूट सकता है ना, वहां पे भी सिग्मा था, तो यहाँ पर तो सिग्मा और पाई दो दो है, तो पहले पाई बॉन्ड टूट जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि पाई सिग्मा से क्या है, वीकर है, तो पाई तो टूट सकता है। फिर भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगा, तीनों तीन बॉन्ड नहीं टूट सकते, लेकिन टूट तो सकता है। डन, ओके, हाँ। तो ये सेंटेंस समझ में आया, फिर से पढ़ता हूं। क्या व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड डिक्रीजेस, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड डिक्रीजेस। अगर उनके बीच की स्ट्रेंथ कम होगी तो कम एनर्जी से ही वो टूट जाएंगे, तो एनर्जी डिक्रीजेस। और अगर एनर्जी डिक्रीज मतलब कम एनर्जी से ही वो टूट जा रहे हैं, ये H है ओके, ये H है और ये A है, और इनके बीच में ये बॉन्ड है। अगर थोड़ी ही एनर्जी से ये टूट जा रहा है, थोड़ी ही एनर्जी दिया, थोड़ी ही एनर्जी दी, ओके, बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक है, ऐसे समझो, कॉटन का बॉन्ड है, रुई का बॉन्ड है, ओके, बहुत ज्यादा है, ऐसे करोगे तो टूट जाएगा, ओके। तो बहुत ज्यादा वीक है, तो थोड़ी ही एनर्जी दूंगा और वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट गया ना, तो H प्लस A माइनस, H प्लस रिलीज हो गया, और H प्लस रिलीज हो गया मतलब वो क्या है, एसिड। डन। तो कोई भी ये सब में जो भी जल्दी H प्लस रिलीज कर दे, जल्दी H प्लस रिलीज कर दे, सपोज ये सबको मैं सेम एनर्जी दे रहा हूं 100 किलो जूल, तो मान लो इनमें से सिर्फ दो, ये 8 लिखे हुए हैं, 8 में से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो 100 किलो जूल से टूटते हैं, बाकी तो टूटते ही नहीं है। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया। 8 में से सिर्फ 2 ऐसे हैं जो 100 किलो जूल से बॉन्ड टूट जाएंगे, मतलब वो बॉन्ड टूटेगा और H प्लस रिलीज हो जाएगा, कोई भी 2 होंगे वो। अब ये दोनों में से 100 किलो जूल देने पर एक जल्दी रिलीज कर देगा H प्लस, और एक थोड़ा देर के बाद करेगा, उसमें भी होगा ना टाइमिंग, तो एक सेकंड में रिलीज कर दे रहा है और एक सपोज 1 मिनट में रिलीज कर रहा है। एनर्जी उतनी दी है, भले ही तुमने ऐसा हथौड़ा मार दिया तो टूट तो गया ही है, लेकिन अभी अलग नहीं हुए, भले ही टूट गया है लेकिन अलग नहीं हुए, ओके। तो कहने का मीनिंग क्या है कि 2 जो है वो 2 में भी कोई जल्दी H प्लस रिलीज कर देगा और कोई देर से, तो जो जल्दी H प्लस रिलीज कर रहा है वो स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू दी जो देर से कर रहा है वो, और वो जो देर से कर रहा है वो भी स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू जो बॉन्ड टूटे ही नहीं उनकी कंपेयर में। सिंपल है, समझ में आया? फिर शॉर्टकट बता दूंगा ट्रिक, लेकिन ये समझ में आया, ओके। तो इनके बीच का बॉन्ड जितना ज्यादा वीक, वो सेंटेंस क्या बोल रहा था, इनके बीच का बॉन्ड जितना ज्यादा वीक उतनी इनको तोड़ने के लिए देने वाली एनर्जी कम चाहिए। वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो कम एनर्जी चाहिए, और कम एनर्जी देंगे और तुरंत ही ये क्या हो जाएगा, H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो H प्लस रिलीज हो तो अच्छी बात है, वो तो एसिड बन गया फिर। तो जितना जल्दी, जितनी वीक एनर्जी हो, मतलब जितना वीक बॉन्ड होगा उतना जल्दी H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो इनके बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना वीक होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आया? ये जितना ज्यादा वीक बॉन्ड होगा, स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा वीक होगी तो थोड़ी ही एनर्जी में वो रिलीज हो जाएगा H प्लस, और तो वो तो अच्छी बात है ना, थोड़ी एनर्जी में H प्लस मिल गया तो H प्लस मिल गया मतलब तुम्हारा एसिड है, वो एसिड सारे ही एसिड है लेकिन थोड़ी ही एनर्जी में H प्लस रिलीज कर दे रहा है। समझ में आया? तो यहां से इक्वेशन क्या बन गया, शॉर्ट ट्रिक याद रखो। शॉर्ट ट्रिक ये है, बॉन्ड स्ट्रेंथ is inversely proportional to the strength of acid. ये हमारा एक इक्वेशन, इतना ही याद रख लो तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा JEE नीट का, गुजकेट का एग्जाम क्वेश्चन। क्या अभी जो सेंटेंस हम पढ़े उसी के बेस पे लिखा हुआ है,
बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, अगर ये डिक्रीज हो गया तो उनको एनर्जी देना भी कम एनर्जी से टूट जाएंगे, और कम एनर्जी से वो टूट गए तो जल्दी H प्लस रिलीज हो जाएगा, जल्दी H प्लस रिलीज हो गया तो स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, H प्लस रिलीज हो गया मतलब स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो ये कम तो ये ज्यादा, और अगर ये ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है तो H प्लस रिलीज ही नहीं होगा, और H प्लस रिलीज नहीं होगा तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या है, कम, क्योंकि कौन है एसिडिक एसिड तो बहुत देर के बाद H प्लस रिलीज करता है, और HCl फटाक से HCl रिलीज H प्लस रिलीज कर देता है। तो HCl में जो H और Cl के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, फिर से HCl में H और Cl के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ है, और एसिटिक एसिड में एसीटेट और H प्लस के बीच में भी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो कौन सी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर है, और कौन सी वीकर है? हाँ, वेरी गुड, ओके, तो वीकर HCl है क्योंकि वो तुरंत ही टूट जा रहा है, H प्लस रिलीज कर देगा, तो जो वीक होगा वो जल्दी H प्लस रिलीज कर देगा, तो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक, वीक मतलब कम, तो ये ज्यादा, और अगर ये ज्यादा तो ये कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है एसीटेट में, बहुत ज्यादा, इसलिए तो वो टूटते नहीं है, ऐसे के ऐसे ही बैठ जाते हैं, ओके, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो उनकी एसिडिसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड क्या हो जाएगा, कम। अगर ये बहुत ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया, पक्का, ओके, तो ये हो गया एक पैरामीटर बॉन्ड स्ट्रेंथ, और यहीं पे अगर दूसरा पैरामीटर भी हम समझ ले, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो हम बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में देखे थे, बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में देखे थे, तो पता ही है तुम्हें, बॉन्ड लेंथ ज्यादा फिर ये कम और ये उससे भी कम, तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, थर्ड वाला, ये स्ट्रॉन्गर है, फिर ये उससे थोड़ा कम और ये उससे भी थोड़ा कम, 1 2 3, तो 3 ज्यादा स्ट्रॉन्गर है 2 से कंपैरेटिव। हमने वो डंडे वाला एग्जांपल लिया था, बड़ी डंडी है तो तोड़ना इजी है, फिर इतनी है तो तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, और इस ये नेल जितनी होगी तो उसको भी तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। उन दोनों के बीच में ही बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, याद आया ना, ओके, तो वैसे भी हम याद रख सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, अभी बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में बताऊं तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली, ओके, सो ये भी तुम साथ में याद रख लो कि बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to the bond strength. Done? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, इन जनरल वाला हमने पढ़ा, आगे becomes more polar, पोलर पे आ गया, become stronger acid। अब नेक्स्ट पोलैरिटी पे आते हैं। Also when the HA bond becomes more polar, the electronegativity differences between the atoms H and A increases and there is a marked charge separation. Cleavage of the bond becomes easier, thereby increasing the acidity. Okay, अब ये सेकंड सेंटेंस, पहला सेंटेंस हमने पढ़ लिया, वो स्ट्रेंथ के ऊपर था, और दूसरा अभी किसके ऊपर है, पोलैरिटी के ऊपर। फिर से एक बार पढ़ता हूँ और फिर समझाता हूँ। देखो क्या बोला है, also when the HA bond becomes more polar, मतलब ज्यादा पोलर है वो, ओके, पोलैरिटी ज्यादा है, तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटॉम्स H एंड A इंक्रीजेस, पोलैरिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, इंक्रीजेस एंड देयर इज अ मार्क्ड चार्ज सेपरेशन, अलग अलग सेपरेशन हो जाएगा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा हम लिखते थे वो, अभी बताता हूँ। क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड बिकम्स इजियर, और अगर बॉन्ड क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग, तो क्लीवेज अगर इजियर हो गया तो फिर क्या होगा, H प्लस जल्दी से रिलीज हो जाएगा, और जल्दी से रिलीज हो गया तो वो क्या है, स्ट्रॉन्गर, मतलब इंक्रीजिंग दी एसिडिटी। समझ में आया, ओके, तो ये किसके बारे में बात की गई है, पोलैरिटी के बारे में। तो पोलैरिटी के लिए क्या लिख रहे हैं, पोलैरिटी के लिए हम लिख रहे हैं कि सपोज HCl के बीच में बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, पोलैरिटी की बात कर रहे हैं ना, तो पोलैरिटी मतलब क्या, वो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ H और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, Cl की, तो ये भाई साहब दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे अपने पास, तो ये ऐसे ना रह के ऐसे हो गया, ओके। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिए क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट द फोर्स बाय व्हिच इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन,
तो क्लोरीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, उसको चाहिए इसलिए। ओके, सबको ही चाहिए, लेकिन किसी की भूख ज्यादा है, उसकी भूख ज्यादा है तो वो जल्दी से खींच लेगा, तो उसको खींच लिया। अभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो क्या हो गया, पार्शियली नेगेटिव, और ये इसके इलेक्ट्रॉन तो दूर चला गया। अगर NaCl है हमारे पास, ओके, और पूरा का पूरा Na का इलेक्ट्रॉन Cl ले ले, तो हम ऐसा लिख देते थे कि Na का पूरा इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए Na प्लस, और वो Cl ने ले लिया इसलिए Cl माइनस। अभी पूरा का पूरा लिया नहीं है, वो तो आयन में होता है, आयनिक बॉन्ड में होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, वहां पे NaCl में कौन सा बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड था। ये सब हम 4th चैप्टर में पढ़े थे, याद हो तो HCl, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, प्लस डेल्टा। ओके, माइनस से पोलर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वहां पे, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये तो पता है। अब अगर H के साथ मैं कोई और जोड़ रहा हूं, कौन जोड़ रहा हूं, H के साथ सपोज मान लो मैंने जोड़ लिया से फ्लोरीन जोड़ लिया, ओके, तो अभी H की कंपेयर, यहां भी H है यहां भी H है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन था और यहाँ पर फ्लोरीन था। तो याद करो, सबसे मतलब वो भिखारी का सरदार कौन था, फ्लोरीन। सबके पास, अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ रहा, ओके, सबके पास से ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो उसके ग्रुप वाले के पास से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ रहा, मतलब अपने ग्रुप वालों को, तो बाकियों को तो क्या छोड़ेगा। ओके, ये तो उसका घर का भी नहीं है, तो ये भाई साहब भी इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, लेकिन ये जो फोर्स से खींचेंगे ना, वो फोर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। तो यहां पर फ्लोरीन ने भी खींच लिया, तो यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहां पर अगर हम पोलैरिटी चेक करें तो पोलैरिटी यहां पर ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन ने ज्यादा फोर्स से खींच लिया है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती थी, याद हो तो 4.0। ओके, सो फ्लोरीन ने ज्यादा फोर्स से खींच लिया। अगर तुम्हें गिवन है कि पोलैरिटी यहां पर है से 3.5 और पोलैरिटी यहां पर है से 2.1, तो तुम्हें पता चल गया कि दोनों पे, मतलब ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव दोनों पे है, लेकिन पोलैरिटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन वाले एसिड की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3.5 है पोलैरिटी, तो पोलैरिटी ज्यादा, मतलब इसने ज्यादा नजदीक ले लिया है इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नजदीक ले लिया है, अब वापस मुझे बॉन्ड तोड़ना है, तो यहां पर बॉन्ड तोड़ना और यहां पर बॉन्ड तोड़ना, यहां पर बॉन्ड तोड़ना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब ऑलमोस्ट फ्लोरीन ने ले ही लिया है। ओके, तो थोड़ा ही हम एनर्जी देंगे और ये पूरा का ऑलमोस्ट ले लिया है ना, पूरा का पूरा ही ले लेगा वो, और ये बन जाएगा H प्लस और ये बन जाएगा F माइनस। बॉन्ड टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो किसी के पास जाएंगे। ओके, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ही ले लिए तो वो F माइनस बन जाएगा, और इसने छोड़ दिया तो H प्लस बन जाएगा। यहां पर भी वही चीज होगी, लेकिन थोड़ी एनर्जी से ही ये टूट जाएगा। इसकी कंपेयर में इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज इसका इलेक्ट्रॉन यहां हो तो इसके इलेक्ट्रॉन से यहां है, तो तोड़ने के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंपल है, समझ में आ गया? तो यहां से हमारा इक्वेशन ऐसा बनाना हो तो क्या बना सकते हैं? तो इक्वेशन हम ऐसा बना सकते हैं कि पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ, क्यों ऐसा? क्योंकि पोलैरिटी जितनी ज्यादा, देखो यहां पे पोलैरिटी ज्यादा है, अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट उसने ले ही लिया है। इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है तो जैसे ही तुम एनर्जी दोगे वो टूट जाएगा। यहां पर अभी उसने इतना ज्यादा नहीं, यहां पर भी क्लोरीन लेने वाला है और यहां पर भी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, लेकिन इसने ऑलरेडी बहुत ज्यादा नजदीक ले लिया है, इसने उतना नजदीक लिया नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, और उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई हुआ क्या कि ये इजीली टूट जाएगा। इजीली टूट जाएगा तो H प्लस क्या होगा? इजीली रिलीज हो जाएगा। बॉन्ड इजीली टूट गया तो H प्लस इजीली रिलीज हो गया, और ये उतनी इजीली नहीं टूटेगा तो H प्लस थोड़ा देर से टूटेगा, देर से निकलेगा। ओके, दैट मींस पोलैरिटी जिसकी ज्यादा, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड भी क्या हो गई? ज्यादा ही हो गई, क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा है तो स्ट्रेंथ बढ़ी गई ना। क्यों बढ़ गई? पोलैरिटी ज्यादा है, थोड़ी एनर्जी में टूट जाएगा, और टूट गया तो H प्लस रिलीज हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ बढ़ गई। सिंपल। तो ये दो ही इक्वेशन के, ये शॉर्टकट ट्रिक याद रख लो, ये दो इक्वेशन से तुम्हें डायरेक्टली आंसर मिल जाएंगे। कौन सा आंसर? ये वाले आंसर। ओके, तो क्या, एक तो तुम्हें देखना है बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज
inversely proportional to the strength of the acid and polarity is directly proportional to the strength of the acid. और एक ट्रिक तुम्हें दे देता हूं, चलो और एक ट्रिक तुम्हें दे देता हूं. वो ट्रिक है जो पोलैरिटी है वो कंसेप्ट हम लगाते हैं, लिखना हो तो लिख लो. ये कंसेप्ट हम लगाते हैं किसमें? पीरियड में. और ये कंसेप्ट हम लगाते हैं किसमें? ग्रुप में. ओके, लिख लिया. बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला कंसेप्ट हम लगाते हैं ग्रुप में और पोलैरिटी वाला कंसेप्ट हम लगाते हैं पीरियड में. याद रह गया? और याद कैसे रह जाएगा अगर शॉर्ट ट्रिक में याद रखना हो तो? हाँ, सो यहां पर हम याद रखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ जब हो वो कंसेप्ट हम कहां लगाएंगे? ग्रुप में. और पोलैरिटी वाला कंसेप्ट हम कहां लगाएंगे? पीरियड में. ये कैसे याद रखोगे कहां कौन सा लगाना है? तो याद करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेंटेंस हमने पढ़ा था, रट्टा मार लिया था क्या कि अगर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. ये याद रख लिया था हमने. ओके, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाए पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऐसा याद रखा ना हमने. तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियड में ना, तो पीरियड में ही लगाना है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब पोलैरिटी का कंसेप्ट है. डन. तो वो डायरेक्टली लिंक्ड है. ओके, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो मतलब पोलैरिटी की बात है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पीरियड के लिए लगाते हैं तो पोलैरिटी भी हम पीरियड के लिए लगाएंगे. डन. ओके, तो ये दो है. फिर हम वापस ये जो बोर्ड में पूछे जाते हैं और गए हैं उस पे वापस आते हैं. लेकिन इतना समझ में आ गया. ओके, बुक का खत्म कर लेते हैं फिर वापस इस पे आते हैं. हाँ, सो आगे बढ़ते हैं. बट इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल कंपेयरिंग द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, HA bond strength is more important factor in determining the acidity than its polar nature. ओके, जब ग्रुप की बात करें तो बॉन्ड दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? ग्रुप की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ. ओके, एज द साइज ऑफ A increases down the group, HA bond strength decreases and so the acid strength increases. वो अभी हम पढ़ लेंगे. ओके, ये सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है हमें पता ही है. क्या ऊपर से नीचे जाओ तो साइज में क्या होगा और साइज में जो होगा उसके अकॉर्डिंगली बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड चेंज हो जाएगी. तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल साइज इंक्रीजेस. ओके, साइज इंक्रीज हो रही है कहां पर? ऐसे आगे जाए तो याद करो कौन कौन खा रहा था? जमीन खा रही थी ना. तो आइसक्रीम का कोन जमीन पे गिरा हुआ था, जमीन खा रही है. ओके, तो ये आइसक्रीम का कोन गिर गया. डन. तो ये हो गया हमारा क्या? डन. ओके, तो ये देखो हमारा ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. तो ये कौन तो खा रही है जमीन, अब हम उसको हाइड्रोजन भी दे देते हैं. ओके, तो ये सारा कौन है? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन. और उनके बीच का बॉन्ड देखो, यहां सेंटर से सेंटर, सेंटर से सेंटर, सेंटर से सेंटर, सेंटर से सेंटर. डन. ओके, बना दिया. अब ये तुम्हें इजीली पता चल जाएगा. ग्रुप में ये हम ग्रुप की बात कर रहे हैं या पीरियड की? ये हम ग्रुप की बात कर रहे हैं. अच्छा, तो ग्रुप में हम बॉन्ड स्ट्रेंथ लगाने वाले हैं. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तुम्हें पता ही है कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और कौन सा कम है. किसके बेस पे बताओगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ तुम रेडियस और से बॉन्ड लेंथ से बता दोगे. तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? आयोडीन की. HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है. HI की बॉन्ड लेंथ, आई कहां गया भाई? अच्छा हाँ, ये आई है. तो
HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी क्या है, कम। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। लंबा डंडा है ना, ये लंबा डंडा इजीली टूट जाएगा और छोटा वाला डंडा इजीली नहीं टूटेगा, तो ये लंबा डंडा इजीली टूट जा रहा है, इजीली टूट जा रहा है मतलब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर, वीकर है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड का क्या रिलेशन था, इनवर्सली, तो अगर ये वीकर है तो वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर, तो HI ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो आ गया आंसर, HI ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। और HF निकाल लो, तो HF की बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल कम हो जाएगी, तो देखो सबसे लास्ट में HF, तो उसके अकॉर्डिंगली देखो पहले HF लास्ट में, फिर उसके आगे HCl, फिर उसके आगे HBr और उसके आगे HI, याद रह गया, डन। ओके, तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इफ वी कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक दिस, डन, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली H2S इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O, क्या बोल रहे हैं, H2S एसिड है और H2O तो दोनों की तरह बिहेव करता है, एसिड भी और बेस भी, तो H2S ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू दी H2O। ये कैसे पता चला, तो यहां पे लगाओ पोलैरिटी वाला कंसेप्ट, क्यों, क्योंकि ये S और O एक ही पीरियड में तो आते हैं, ऐसे ही आता है ना, ओके, पक्का, ओके, मतलब एक ही पीरियड में, मतलब सल्फर मतलब पोर्शन की बात है, जैसे कि हम यहां से स्टार्ट करें, हाइड्रोजन पहला आएगा, ओके, फिर यहाँ हीलियम तो आ गया और फिर लिथियम से स्टार्ट होगा, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर पूरा का कार्बन, कार्बन के बाद फिर आएगा, मतलब बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन आ गया, F आ गया, ओके। अब जब दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा सोडियम से, ओके, तो सोडियम, फिर वापस मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर से सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस और फिर सल्फर, ओके, तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप में है या नहीं है, कौन से ग्रुप में, सिक्स्थ, मतलब 16th, ओके, 16th वाले ग्रुप में है ऑक्सीजन और सल्फर, याद है ना, तो अब तुम ही डिस्कस कर लो, मतलब तुम ही सोच लो, देखो, अरे यार ये चेंज और कीप, ओके, देखो हम ऐसे पीरियोडिक टेबल में ऐसे गए, ओके, अब हम पीरियोडिक टेबल में कहां से जा रहे हैं, सोडियम से, तो सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, तो सल्फर की बात की हमने, ओके, गलत कर दिया, फास्फोरस और फिर सल्फर, ओके, तो ये 15 और ये कौन सा है, 16, और ऑक्सीजन भी इसके ऊपर ही आता है, 16 वाले ग्रुप में ही ऑक्सीजन है, ओके, तो यहाँ ऊपर है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन है और कौन जमीन खा रही है, तो ये बड़ा वाला कौन होगा, सल्फर, ये ऑक्सीजन और ये सल्फर, और यहाँ पर है हमारा H और यहाँ पर है H, डन। तो यहाँ से ये देख के पता चल जाता है, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ सल्फर वाले की, H मतलब H2S की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि लंबा डंडा इजीली टूट जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वही तो बोल रहे हैं H2S इज स्ट्रॉन्गर देन H2O, डन। तो ऐसे रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट लगाओ, फिर किसी की भी, यहाँ पर तो कोई भी दे सकते हैं, इसके आगे वाला भी कोई भी दे दे, हम किसका याद रखेंगे कि H2S और H2O में ये ज्यादा है, इसमें और इसमें ये ज्यादा है, ऐसे याद नहीं रखना है, तुम सिर्फ यहाँ पर पीरियड और ग्रुप डिसाइड कर लो कि वो एक ही पीरियड में है या एक ही ग्रुप में है, दोनों में से एक तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि एक पीरियड में भी नहीं है और एक ग्रुप में भी नहीं है, अंडरस्टूड, दोनों में से एक तो होगा ही। जैसे अभी हमने इसकी कंपेयर की तो ये सारे के सारे कौन से हैं, एक ही ग्रुप में है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप में है, तो एक ही ग्रुप में है तो तुम लगाओ बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला कंसेप्ट, अगर एक ही पीरियड में होता है तो तुम लगाओ पोलैरिटी वाला कंसेप्ट, सिंपल, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, but when we discuss elements in the same row or say periodic table, HA bond polarity becomes the deciding factor for determining the acid strength।
becomes the deciding factor. Okay, as the electronegativity of A increases, the strength of the acid also increases. For example, देखो हमने जो लिया था वही एग्जांपल, तो जो लिखा हुआ है वो यहाँ से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा. ओके, हमने यही लिखा था, देखो ये रहा. ओके, तो इनमें बताओ, तो इनमें कैसे बताएंगे? देखो कार्बन, कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन. चारों लाइन में ही तो है. ओके, तो पहले आता है कार्बन, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन. फिर यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो CH4, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एमोनिया, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो H2, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो HF. सारे के सारे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. अब ये तो सेम पीरियड की बात हो गई, पीरियड की बात हो गई तो पोलैरिटी की बात करेंगे. अच्छा, तो पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. तो हमें तो पता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है. सबसे ये तो सबके पास से लेने वाला है फ्लोरीन. ओके, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की. ओके, तो वो तो सबके पास से ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खींच लेगा. तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से भी ज्यादा फ्लोरीन की. तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा मतलब उसने इलेक्ट्रॉन खींचे ही रखे हुए, खींच के रखे हुए, थोड़ी एनर्जी देंगे और वो टूट जाएगा. टूट जाएगा तो H+ रिलीज हो जाएगा, H+ रिलीज होएगा तो वो एसिड है. तो पोलैरिटी जिसकी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा. तो HF की पोलैरिटी सबसे ज्यादा है तो वही सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया. ओके, फिर उससे थोड़ा कम, तो उससे थोड़ा कम ऑक्सीजन वाला तो कौन है? H2O. फिर उससे थोड़ा कम नाइट्रोजन वाला तो वो है अमोनिया. उससे भी थोड़ा कम कार्बन वाला तो वो हो गया मीथेन. डन, समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो ये ही दो फॉर्मूला से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. अंडरस्टूड? दैट्स इट. तो यही थी हमारी थियरी. तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसे थियरी में पूछे तो भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी एसिड के कंपैरिजन कर दे तो तुम्हें आएगा. ओके, करना क्या है? पहले चेक कर लो कि वो लोग जो भी एसिड्स गिवन है, 2, 3, 4 जितने भी गिवन है, वो सारे के सारे सेम ग्रुप में है, वो सारे के सारे सेम पीरियड में है. अगर सेम ग्रुप में होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे. बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. और सेम पीरियड में है तो हम पोलैरिटी का कांसेप्ट लगाएंगे, और पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. डन? ओके, तो ये थी हमारी थियरी. समझ में आ गया? निर्भय सो गए क्या? सो तो गए थे. नहीं सर. अच्छा, डन. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं.